अस्सलाम वालेकुम। आज जिस खेत में हम मौजूद हैं वहाँ ज़मीन की तैयारी की जा रही है ताकि इसके बाद गंदम की काश्त की जाए। ज़मीन की तैयारी के लिए सबसे पहले उसके अंदर रोटावेटर चलाया जाता है और हल चलाए जाते हैं ताकि ज़मीन इस तरह बारीक हो जाए। जिस तरह ये मेरा पाँव धंस रहा है ज़मीन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बारीक हो चुकी है। इसके अलावा ये डीएपी की खाद है, आपने नाम सुना होगा डीएपी का। तो ये उसकी खाद के दाने हैं डीएपी के, जो ज़मीन की तैयारी में छट्टा किए जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो सिर्फ डीएपी डालते हैं, लेकिन अगर कोई फार्मर जो अफोर्ड करता है ज़्यादा, तो वो सल्फ़र और साथ जो है अपना ह्यूमिक एसिड भी डालता है अपनी ज़मीन की तैयारी में ताकि उसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ जाए। जिस तरह ये एक फार्मर छट्टा कर रहा है, ये डीएपी का छट्टा करेगा। उसके बाद अगर इसने ह्यूमिक एसिड या जो भी चीज़ वो डालना चाह रहा है ज़मीन की तैयारी में, वो इसी तरह छट्टा कर देगा इसके अंदर। उसके अलावा लोग जो हैं वो बीज और जो डीएपी है उसको ड्रिल भी करते हैं इकट्ठा, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो ड्रिल अफोर्ड नहीं करते और छटाई कर देते हैं इस तरह से। जैसे ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, बीज है, साथ सल्फ़र है और ह्यूमिक एसिड वगैरह डीएपी भी है, वो सारे इसी तरह ज़मीन के ऊपर बिखर जाते हैं। तो हल वगैरह चलते हैं, ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद सुहागा वगैरह फेरा जाता है। सुहागा हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा होता है। जैसे ये एक लकड़ी है, लकड़ी को सुहागा कहते हैं और ये हल के साथ इसको ज़ंजीर से बांधा जा रहा है। जब आप कोई चीज़ छट्टा कर देते हैं खेत में, तो वो एक तरह से खुली फ़िज़ा में पड़ी होती है। उसको मिक्स करने के लिए ये हल इस्तेमाल होता है। हल जब चलेगा वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी वो सभी चीज़ें, और पीछे जो सुहागा लगा हुआ है, ये सुहागा उसको उसके ऊपर हल्की हल्की जो है मिट्टी चढ़ाता रहेगा। एक साइड से ज़ंजीर से बांध दिया, अब दूसरी साइड से भी ज़ंजीर से बांध दिया जाएगा ताकि ये सुहागा है ये बिल्कुल मज़बूत तरह से ज़मीन के ऊपर फिरता रहे। यह जब ट्रैक्टर भी चलेगा तो पहले हल फिरेगा, हल से जो आपने चीज़ें वगैरह डाली वो सभी मिक्स हो जाएंगी नीचे ज़मीन के अंदर, और उसके बाद जो है पीछे सुहागा लगा ये हल्की हल्की ऊपर मिट्टी चढ़ाता रहेगा। इस खेत में डीएपी डाली गई है, साथ दानेदार सल्फ़र ह्यूमिक एसिड डाला गया है, जिसकी वजह से जो है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी। उसके बाद जब पहला पानी लगेगा तो उसका अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। अब ट्रैक्टर चलेगा तो नीचे से हल भी चलेगा। हल चलने से चीज़ें मिक्स हो जाएंगी जो ज़मीन की तैयारी में फेंकी गई हैं। ऊपर से सुहागा फिरेगा तो वो उनके ऊपर हल्की हल्की मिट्टी आ जाएगी। जैसे ये एक फार्मर जो है वो अभी भी छट्टा कर रहा है किसी चीज़ का, तो ये जब ट्रैक्टर वापस आएगा तो इसके ऊपर भी है हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देगा। मिट्टी चढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो पानी लगा दिया जाता है इस खेत को। इस खेत की लेज़र लेवलिंग जो है वो नहीं हुई, जिसकी वजह से कहीं पानी ज़्यादा खड़ा है और कहीं बिल्कुल भी पानी नहीं है, ज़मीन सूखी है। लेज़र लेवलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से आपके पानी जो है वो यकसां लगेगा और बेहतर पैदावार आएगी। अब ये पानी लगने के बाद 2-2.5 हफ़्ते के बाद जो खेत के मनाजिर हैं वो कुछ ऐसे हैं। जैसे ये छोटा छोटा तना उग गया, ये तकरीबन 2-2.5 हफ़्ते के बाद का मंज़र है। फसल वगैरह जो है वो उगना शुरू हो गई है, तना वगैरह गंदम का निकलना शुरू हो गया है। ये छट्टे के ज़रिए उगाई गई है। डीएपी और ह्यूमिक एसिड और सल्फ़र जो है इसकी तैयारी में डाला गया था। जो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपने पीछे देखा है ज़मीन की तैयारी का और बीज के और डीएपी वगैरह के छट्टे का, वो सारा इसी खेत में किया गया है। और अब जो जो ये तना वगैरह निकला हुआ गंदम का, ये आपके सामने है। इसके बाद जिस फार्मर का ये फील्ड है उससे एक छोटा सा इंटरव्यू करते हैं कि वो उसके बारे में क्या राय रखता है। ਛੱਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਸੇਕ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਿਲ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਡਰਿਲ ਦਾ ਨਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਡਰਿਲ ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ, ਡਰਿਲ ਦੀ ਪਰਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਫਾਸਲਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਪੌਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਡੋਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਵੱਤਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੱਤਰ ਦੇ ਉਗਾਓ ਘੱਟ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਤੇ ਪੀਐਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੱਤ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੱਤ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੱਤਰ ਦਾ ਸੁੱਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਅੱਛੀ ਅਗਰ ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਉਗਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਆ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਗਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ।